नमो नमः। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं दीपकम प्रथमः भागा। आज हम लोग इसमें पाठ 4 का अभ्यास कार्य देखेंगे कि इसमें क्या बताया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। वयम अभ्यासम कुर्मः। आइए हम अभ्यास करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, पट्टिकातः शिष्टाचारस्य पदानि चित्वा लिखन्तु। पट्टिका से शिष्टाचार के पदों को चुनकर लिखें। यानी कि इसमें जो शब्द शिष्टाचार में आते हैं उनको चुनकर हमें इसमें लिखना है। अब यहाँ पर मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, बाकी नहीं लिखे हैं, तो उन पे मैंने जो शिष्टाचार का शब्द नहीं है उस पर क्रॉस कर दिया है, और जो शिष्टाचार में आता है उस शब्द पे मैंने सही का निशान लगा दिया है। तो देखिए, सबसे पहला शब्द है कलह। कलह करना मतलब लड़ाई झगड़ा करना, तो ये शिष्टाचार में नहीं आता, तो इसे मैंने क्रॉस कर दिया। फिर गुरु वंदनम, गुरुओं को प्रणाम करना, उनका वंदन करना, ठीक है। या गुरुजन से ऐसा भी हो सकता है जो हमसे बड़े हैं उनको प्रणाम वगैरह करना, उनका वंदन करना, तो ये शिष्टाचार में आता है। फिर है वृद्ध सेवा, यानी कि बुजुर्गों की सेवा करना, ये भी शिष्टाचार है। अतिथि सत्कारः, अतिथियों का यानी कि जो मेहमान होते हैं उनका सत्कार करना, ये भी शिष्टाचार है। अहंकारः, अहंकार करना, ये शिष्टाचार नहीं है। मातृप्रेम, माता से प्रेम, शिष्टाचार है। पितृभक्ति, पिता यानी कि पिता की भक्ति करना। पिता की भक्ति करना का मतलब ये नहीं कि थाल सजाकर आरती पूजा करना। पितृभक्ति से मतलब हुआ पिता की बात मानना, उनका आदर करना, ठीक है। ज्येष्ठेषु आदरा, अपने से बड़ों का आदर करना। कनिष्ठेषु प्रीति, कनिष्ठ कहते हैं छोटों को, तो अपने से जो छोटे हैं उनसे प्रेम करना। परस्पर द्वेषा, परस्पर द्वेष ये शिष्टाचार नहीं है। फिर बंधुसु प्रीति, बंधु बांधवों से प्रेम करना। असूया, असूया करना मतलब घृणा करना, तो ये शिष्टाचार नहीं है। स्वाभिमान, स्वाभिमानम यानी कि किसी चीज़ का हमें गौरव प्राप्त हो, अपने ऊपर गर्व महसूस हो, तो हमें ऐसे काम करना चाहिए, तो उसे कहते हैं स्वाभिमान। तो स्वाभिमान शिष्टाचार में आता है। परोपकारः, किसी की मदद करना, ठीक है, तो ये शिष्टाचार में आता है। सर्वेषु मैत्री भावः, सभी में मैत्री यानी कि मित्रता का भाव होना, यानी कि सबके प्रति हमें मित्रता का भाव रखना चाहिए। अहिंसा, ये भी शिष्टाचार में आता है। अहिंसा यानी कि हमें किसी से भी हिंसा या लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। समय पालनम शिष्टाचार है। स्वच्छता, स्वच्छता यानी कि साफ सफाई रखनी चाहिए। प्रकृति रक्षणम, प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। भ्रातृषु भगिनीषु च स्नेहा, भाई बहनों से प्रेम करना चाहिए, ठीक है। तो ये सब हो गए शिष्टाचार के शब्द। प्रश्न नंबर 2 देखिए, उदाहरणानुगुणम समयम संख्या भी लिखन्तु। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं, शब्दों में जो समय दिया गया है उनको संख्याओं द्वारा हमें प्रदर्शित करना है या लिखना है, यानी कि उनको हमें अंकों में लिख कर बताना है कि अगर 11 बजा है तो कैसे लिखेंगे, 10 बजा है तो कैसे लिखेंगे। आइए देखते हैं। पहले उदाहरण देखिए, पादोन सप्तवादनम। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था पादोन कहते हैं पौने को। पादोन सप्तवादनम, तो इसको कैसे लिखेंगे, 6:45, ठीक है, यानी कि 6:45 पादोन सप्तवादनम, 6:45। फिर सार्ध 10 वादनम, सार्ध होता है साढ़े, और 10 वादनम बजे, तो 10:30 बजे। इसको देवनागरी लिपि में इस प्रकार से लिखेंगे। इन अंकों को आप पहचानते रहिएगा। आगे वाला है 10 वादनम, तो 10 बजे। सपाद षड वादनम, सपाद कहते हैं सवा को, तो षड कहते हैं 6 को, वादनम बजे, यानी कि 6:15 अर्थात 6:15 बजे। सार्ध चतुर्वादनम, 4:30 बजे। पादोन एकादश वादनम, पादोन एकादश वादनम का मतलब हुआ 10:45। अब यहाँ पर एकादश संख्या आई है, तो इसका मतलब ये नहीं यहाँ पर 11 लिख दें। अगर 11:45 कर देंगे तो वो 11:15 हो जाएगा, तो यहाँ पर 10:45 को 11:15 बोलेंगे, इसीलिए लिखा गया पादोन एकादश वादनम। इस तरह से आप लोग भी इन संख्याओं को या अंकों को देखते रहिएगा। प्रश्न नंबर 3 देखिए, उदाहरणानुगुणम समयम अक्षरैः लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार दिए गए समय को अक्षरों के द्वारा लिखकर बताना है, यानी कि अक्षरों में लिखना है। जैसे कि यहाँ पर कितना बजा है, 6 बजा है, तो इसे शब्दों में लिखना है, ठीक है। 6 को बोलते हैं षड
और बादनम कहते हैं बजे को, तो लिखेंगे षड बादनम। फिर इसके नीचे ये 5 बना है और ये 30, तो बज गया है 5:30 यानी कि 5:30 बजे। तो इसको जब शब्दों में लिखेंगे तो कहेंगे सार्ध पंचवादनम, 5:30 बजे। ये 9 लिखा है और इधर ये 45 लिखा है, 9:45 यानी कि 9:45 बजे। तो पौने को बोलेंगे पादोन और 10 बजने वाला है तो 10 बादनम, पादोन 10 बादनम, 9:45 बजे। इधर 12 बजा है तो 12 को संस्कृत में बोलते हैं द्वादश और बादनम बजे, द्वादश बादनम। इसी प्रकार 6:45 को लिखेंगे पादोन सप्तवादनम, ठीक है, 6:45 बजे। 11:30 यानी कि 11:30 को सार्ध एकादश बादनम। इस तरह से आप अपने आप से भी बहुत सारे समय को लिखकर और उनको शब्दों में या शब्दों से अंकों में या संख्याओं में लिखकर समझ सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए, उदाहरणानुगुणम प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। उदाहरण के अनुसार प्रश्न निर्माण करें। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, सह सार्ध सप्तवादने अध्ययनम करोति। वह, सार्ध कहते हैं 7:30, सप्त कहते हैं 7 को, वादने बजे, वह 7:30 बजे अध्ययन करता है, अर्थात वह 7:30 बजे पढ़ाई करता है, अपना अध्ययन करता है। तो जब प्रश्न निर्माण करेंगे तो बोलेंगे वह कब अध्ययन करता है या कितने बजे अध्ययन करता है। तो इसमें सह कदा अध्ययनम करोति, वह कब अध्ययन करता है, इस तरह से ये प्रश्न बन गया। आगे देखिए, सा सपाद नववादने विद्यालयम गच्छति। सा ये स्त्रीलिंग का है, वह सपाद नववादने अर्थात सवा, नव 9 वादने बजे, वह 9:15 बजे विद्यालय जाती है। प्रश्न बनाएंगे, सा कदा विद्यालयम गच्छति, वह कब विद्यालय जाती है। इसी प्रकार जहाँ जहाँ पर ये समय दिया गया है तो वहाँ पर कदा लिखकर हम प्रश्न निर्माण कर लेंगे। ये देखिए, सतीशः सार्ध द्वादश वादने भोजनम करोति। सतीश, सार्ध कहते हैं 12:30, द्वादश 12 को, वादने बजे, सतीश 12:30 बजे भोजन करता है। अब प्रश्न निर्माण करेंगे तो बोलेंगे सतीश कब भोजन करता है या कितने बजे भोजन करता है। तो कैसे लिखेंगे, सतीशः कदा भोजनम करोति, सतीश कब भोजन करता है। इसी प्रकार ये जो भी वाक्य हैं इनमें कदा लगाकर हम प्रश्न निर्माण कर लेंगे। जैसे यानम पंचवादने आगच्छति, यान यानी कि कोई भी वाहन, पंचवादने 5 बजे आता है, ठीक है, तो यानम कदा आगच्छति, इस प्रकार से प्रश्न बना लेंगे। गोपालः षड्वादने गोदोहनम करोति। गोपाल 6 बजे गोदोहन करता है। प्रश्न बनाएंगे, गोपालः कदा गोदोहनम करोति। इसी प्रकार आगे, माता 10 वादने कार्यालयम गच्छति। प्रश्न बनाएंगे, माता कदा कार्यालयम गच्छति। प्रश्न नंबर 5 देखिए, स्वस्य दिनचर्याम सरल वाक्य ही लिखन्तु। स्वस्य अर्थात अपनी दिनचर्या को सरल वाक्यों में आपको लिखना है। इसके लिए आप पीछे बताए गए रूटीन को फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर एक बालक और बालिका अपने रूटीन को बता रहा है या दिनचर्या को बता रहा है कि मैं किस समय कौन सा काम करता हूँ या करती हूँ, तो वहाँ से आप मदद लेकर सरल वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं। आइए देखते हैं उदाहरण। यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण लिख रखे हैं, इन्हीं के अनुसार आप भी वाक्य बना सकते हैं। देखिए, अहम प्रातः 6 वादने उत्तिष्ठामि। जैसे कोई बालक है वो प्रातः 6 बजे उठता है या बालिका है तो 6 बजे उठती है, तो लिखोगे कि मैं प्रातः 6 बजे उठता हूँ या उठती हूँ। आप अगर 5 बजे उठते हैं तो पंचवादने लिख दीजिए, 5:30 बजे लिखते हैं तो सार्ध पंचवादने लिख दीजिए। फिर उसके बाद क्या करते हैं, अहम सपाद 6 वादने शौचम करोमि। आदमी जब उठता है तो उसके बाद जो है शौच वगैरह करता है, तो मैं सपाद 6 वादने अर्थात 6:15 पर शौच करता हूँ या करती हूँ। तदनंतरम दंत धावनम करोमि। उसके बाद दंत धावन अर्थात दांत साफ करता हूँ या करती हूँ, जैसे आप लोग भी करते होंगे। फिर अहम सार्ध 6 वादने योगाभ्यासम करोमि। फिर मैं सार्ध 6 वादने अर्थात 6:30 पर या 6:30 बजे योगाभ्यास करता हूँ। इसके बाद आप योगाभ्यास के बाद क्या करते हैं वो लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, अहम सप्तवादने स्नानम करोमि। मैं 7 बजे स्नान करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। इसके बीच में भी आप साफ सफाई का जोड़ सकते हैं, जैसे पीछे वाक्य दिए गए हैं तो वहाँ से आप मदद लीजिएगा। फिर आप किस समय स्कूल जाते हैं या विद्यालय जाते हैं वो समय लिखकर आप यहाँ पर वाक्य बना सकते हैं। इसी तरह से आप छोटे छोटे वाक्यों को बनाकर
यहाँ पर लिख सकते हैं कि मैंने पूरे दिन में कौन कौन से काम किए, किस समय किए। प्रश्न नंबर 6 देखिए, वाक्येषु शिष्टाचार पदम योजयन्तु। वाक्यों में शिष्टाचार के पदों को जोड़ना है, यानी कि यहाँ पर कुछ शिष्टाचार के शब्द या पद दिए गए हैं, तो इन्हीं पदों को लेकर हमें इन वाक्यों को पूरा करना है कि कौन सा वाक्य किस शिष्टाचार वाले पद से पूरा होता है। उदाहरण में देखिए, युवकः माता पित्रोः सेवां करोति। युवक माता पिता की सेवा करता है, ये भी एक शिष्टाचार का पद हो गया, सेवाम। ठीक है, तो यहाँ पर सेवाम को आप हटा सकते हैं पहले। फिर आगे देखिए, सा दुर्बला नाम, फिर रिक्त स्थान है, करोति। वह दुर्बलों की या कमज़ोर लोगों की क्या करता है, सहायम, सहायता करता है। इसी प्रकार आगे देखिए, सर्वेषु प्राणिषु भवतु। सभी प्राणियों में हो, क्या चीज़ होनी चाहिए, तो इसमें आएगा दया भावः। सभी प्राणियों में दया का भाव हो। ठीक है, आगे सर्वे छात्राः पाठशालायाः, रिक्त स्थान है, कुर्वन्तु। सभी छात्र पाठशाला के नियम पालनम कुर्वन्तु। ठीक है, सभी छात्र पाठशाला के नियम का पालन करते हैं। वयम सर्वे अतिथीनाम, हम सभी अतिथियों का या मेहमानों का क्या करते हैं, तो यहाँ से में शब्द भरना है सत्कारम। वयम सर्वे अतिथीनाम सत्कारम कुर्मः। ठीक है, हम सब अतिथियों का सत्कार करते हैं। इसी तरह आगे देखिए, परस्परम छात्रेषु भवतु। बीच में एक शिष्टाचार का पद लिखना है, तो परस्पर अर्थात आपस में, छात्रों में परस्पर क्या होना चाहिए, मैत्री भाव हो। ठीक है, कि जो छात्र हैं वो मित्रता के भाव से रहें। तो बच्चों, ये था पाठ 4 का अभ्यास कार्य। इसे आप लोग देखिएगा और समय का अभ्यास अवश्य कीजिएगा। और इसमें जो अपनी दिनचर्या को लिखने के लिए कहा गया है उसे आप ज़रूर पूरा कीजिएगा, जिससे आपको समय का अभ्यास होगा और आपको सरल वाक्य बनाने भी आ जाएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।